हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्वाति अपनी नई नवेली बहू का घर में काफी धूमधाम से स्वागत करती है और बहू के आने के बाद मुंह दिखाई की रस्म करवाई जाती है। जहां बहू घूंघट में थी तभी स्वाति अपनी बहू खुशी से कहती है, बहू, पहले तेरी मुंह दिखाई की रस्म होगी, उसके बाद ही तो अपने कमरे में जा सकेगी। तभी घूंघट में से नई नवेली बहू की आवाज आती है, जो भी करना है जल्दी करो, मैं तो परेशान हो गई इन रस्मों से। ये सुनकर पास खड़ी औरतें हैरान हो जाती है कि नई नवेली दुल्हन की आवाज तो देखो, आते ही कितने जोर से बोल पड़ी। तभी पड़ोस की विमला स्वाति से कहती है, स्वाति क्या बहू लाई है, आते ही घर को स्वर्ग बना दिया अपनी आवाज से। तो जितनी शांत है उतनी ही धमाकेदार बहू लाई है। हाँ, अच्छा है ना, तो कोई तो घर में तेज तर्राक होना भी चाहिए। विमला अपनी बहू की खामियों को सुधारने में लगी स्वाति भी मन में सोचती है, सच में ना जाने कैसी बहू ले आई हूँ मैं, जो आते ही इतनी लंबी जुबान साथ लाई है, कितने जोर से बोल रही है। अगले दिन सुबह स्वाति किचन में काम कर रही थी। तभी खुशी वहाँ आती है और अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी, नितिन ने कहा है खाना पैक कर देने के लिए, बताइए मैं कर दूं क्या? बहू, मैं किचन में ही हूँ तेरे साथ, तेरे सामने, पर तू इतने जोर से क्यों बोल रही है? थोड़ा धीरे बोला कर, अभी से तेज बोलेगी तो पड़ोस की औरतें बातें बनाएंगी। माँ जी, मैंने जोर से बोला क्या? मेरी आवाज ही ऐसी है, क्या करूँ माँ जी? उसे अब सुधार ले तू, अपने मायके में नहीं ससुराल में है। ठीक है माँ जी, मैं अब से धीरे ही बात करूंगी। अब भी जोर से बोल कर गई। इसकी आवाज तो नॉर्मल है ही नहीं, ना जाने क्यों इतना ऊंचा बोलती है। शायद सुनाई कम देता है इसे। एक तो मेरे हार्ट की प्रॉब्लम है, कहीं इसकी तेज आवाज मेरी जान न ले ले। अभी तो शादी को महज 2 दिन हुए थे और उन दिनों में अपनी तेज बोलने वाली बहू से स्वाति परेशान हो चुकी थी और खुशी को कई बार समझा चुकी थी कि बहू थोड़ा धीरे बोला करो, पर कोई फायदा नहीं था। देर शाम स्वाति मार्केट जा रही थी और अपनी बहू को भी लेकर जाती है। तभी रास्ते में स्वाति को विमला मिलती है, जिसे देखकर स्वाति विमला से कहती है, विमला कहाँ से आ रही है? मार्केट गई थी, और तू अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर कहाँ चल पड़ी? बहू, विमला आंटी को नमस्ते बोलो, हमारे बगल में ही रहती है, थोड़े दिन में तुम भी जान जाओगी। नमस्ते आंटी जी। खुशी इतना जोर से नमस्ते करती है कि आसपास से गुजर रहे लोग भी खुशी को देखने लगते हैं और विमला को मौका मिल जाता है एक और पंच मारने का, जिस पर विमला स्वाति से कहती है, मुझे तो लगा ही था कि स्वाति बहू जोर से बोलती है, आज देख और सुन भी लिया। बेटा ऊंचा सुनाई तो नहीं देता, या फिर तेज बोलने की आदत ही है तेरी। खैर जो भी हो स्वाति, तेरी बहू वाकई कमाल की है। ये सब सुनकर स्वाति काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसकी बहू की जोर से बोलने की आदत ने उसकी इज्जत की मिट्टी पलीत कर रखी थी। ये सोचते हुए वो मार्केट आ जाती है, जहाँ दोनों सास बहू सब्जियाँ लेने लगती है और खुशी अपनी सास स्वाति को दूर से देखकर बोलती है, माँ जी सुनिए, माँ जी टमाटर ले लेना, इधर नहीं है, बस आलू प्याज ही है। हे भगवान, ना जाने क्या करूँ मैं इसके जोर से बोलने वाले आदत की वजह से जो लोग मुझे नहीं जानते हैं वो लोग भी मेरा मजाक बना रहे हैं। मार्केट से आने के बाद स्वाति अपनी बहू से कहती है, बहू, तुम्हारे जोर से बोलने की वजह से हर कोई मुझे यही कहता है कि स्वाति की बहू कितना तेज बोलती है। अभी तो तू नई नवेली है, बाद में तू चाहे जितना जोर से बोल ले, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी। जो भी तुझे देखने आता है वो मुझे कहकर जाता है कि आपकी बहू को सुनाई कम देता है क्या, या इतना ही बोलती है? इलाज करवाओ इसका। अब बता, मैं किसे क्या बोलूं? क्या माँ जी, मैं जोर से बोलती हूँ, किसने कहा आपसे? आपके बेटे ने तो कभी नहीं कहा मुझे कि मैं तेज बोलती हूँ। सास बहू की ये बातें चल ही रही थी। तभी आस पड़ोस वाले भी स्वाति के घर आ जाते हैं और विमला स्वाति से कहती है, स्वाति क्या बात है, तू अपनी बहू से लड़ रही है? किसने कहा? हम तो बातें कर रहे हैं। तेरी बहू के चिल्लाने की आवाज सुनकर ही तो हम सब यहाँ आए हैं। यहाँ कोई झगड़ा या लड़ाई नहीं हो रहा था, बल्कि मेरी बहू की सुरीली आवाज सुनकर आप सभी का यहाँ आने के लिए शुक्रिया। ये सुनकर सभी औरतें चली जाती हैं और काफी समय बीतता है, पर खुशी अपनी आदतों से बाज नहीं आती। एक रोज अचानक खुशी किचन से अपनी सास के कमरे में जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी चलिए ना, देखिए गैस लीक हो रहा है, कहीं आग न लग जाए। इतना सुनते ही स्वाति अपने सीने पर हाथ रख लेती है और बेहोश हो जाती है। हालांकि खुशी अपनी सास से मजाक कर रही थी। दरअसल खुशी ने अपने हाथों से अपनी सास के लिए उसका फेवरेट गाजर का हलवा बनाया था
और वो अपनी सासू माँ को हॉल तक लाने के लिए मजाक कर रही थी। पर खुशी के अचानक आकर चिल्लाने से स्वाति को हार्ट अटैक आता है। ये देखकर खुशी जोर जोर से विमला आंटी को आवाज लगाती है, पर कोई नहीं आता क्योंकि सबको पता था कि खुशी के चिल्लाने की आदत है। तभी वो खुद से अपनी सास को हॉस्पिटल लेकर जाती है और हॉस्पिटल में स्वाति को देखने के बाद डॉक्टर खुशी से कहते हैं, आप यहाँ इनको सही समय पर लाए, वरना आज इनकी जान जा सकती थी। तभी वहाँ नितिन भी आ जाता है और वो खुशी को कहता है, क्या हुआ था माँ को? उन्हें शोर से और जोर से किसी के बोलने या चिल्लाने पर ऐसा होता है डॉक्टर। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इनके केस में भी यही हुआ है। उन्हें किसी बात से घबराहट हुई है और उन्हें अटैक भी पड़ गया है। अब वो ठीक है, आपको उनका काफी ध्यान रखना होगा। ध्यान रखें कि उनके पास कोई भी शोर शराबा ना हो और न ही किसी बात का टेंशन। जी डॉक्टर, मैं ध्यान रखूंगा माँ का। इस इंसिडेंट के बाद स्वाति हॉस्पिटल से घर आती है और स्वाति के घर आने के साथ नितिन खुशी को वार्न करता है कि वो अब से धीरे बोलेगी। देर शाम स्वाति को खुशी सूप देने जाती है और कहती है, माँ जी आपने दवा ले ली तो अब थोड़ा सूप भी पी लो। हाँ ठीक, रख दे। और ये बता, कल जो मेरे कंगन हॉस्पिटल में खोले गए थे वो कहाँ रखे तूने? मुझे दे दे, मैं संभाल कर रख देती हूँ। माँ जी वो मैंने अलमारी में रखे हैं, आप जब चाहे ले लेना। बहुत धीरे बोल, एक बार हॉस्पिटल पहुँच चुकी हूँ, अब क्या ऊपर भेजने का इरादा है? ये बातें खिड़की के पास खड़ा चोर सुन लेता है और चला जाता है। देर रात सब के सोने के बाद वो घर की छत से एंट्री करता है और स्वाति का वही कंगन चुराने आता है जिसके बारे में उसने सुना था। और तभी चोर के हॉल में आते ही टेबल पर रखा कांच का फूलदान उसके टकराने से गिर जाता है, जिससे खुशी की नींद खुल जाती है। तभी वो किसी की आहट देख लेती है और चोर चोर चिल्लाने लगती है। ये सुनकर आधी रात में स्वाति की बहू चोर चोर चिल्ला रही है। स्वाति, नितिन तो जाग ही जाते हैं, पर आस पड़ोस वाले लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और चोर को पकड़ लिया जाता है। बहू, सही समय पर तूने सबको उठा दिया, वरना आज तो मेरे पुश्तैनी सोने के कंगन चोर ले जाता। तेरी बहू के जोर से बोलने की वजह से आज तेरे घर में चोरी होने से बच गई, वरना ना जाने ये चोर ऐसी कितनी चोरियां करता। अच्छा हुआ जो हमने इसे पकड़ लिया। आजकल जो भी चोरियां हो रही है इसने ही की होगी, हमें पूरा विश्वास है। अरे मुझे छोड़ दो, मैंने तो इन सास बहू की बातें सुन ली थी और मैंने यहाँ चोरी करने का प्लान बनाया था। मैं तो बर्तन बेचता हूँ, एक साधारण सा आदमी हूँ, पर इनकी बात सुनकर ना मेरे मन में लालच आ गया था, जिस वजह से मैं यहाँ चोरी करने आ गया। सही कहा तूने, तू बर्तन तो बेचता है पर इसी काम की वजह से तू लोगों के घर में ताका झाकी भी करता है ना। सच बोलियो, वरना मैं तुझे पकड़ लूंगी। हाँ, मैं लोगों के घर जाकर ना बर्तन बेचता हूँ और उनके रहन सहन, सोना चांदी पहनने के तरीकों को देखकर रात में चोरी को अंजाम दे देता हूँ। इन सब के बाद सभी लोग पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस भी चोर को थाने ले जाती है। ये सब देखकर स्वाति अपनी बहू से कहती है, बहू सही किया तूने जो जोर से बोलकर सबको उठा दिया, वरना ये चोर पकड़ में भी नहीं आता। हाँ माँ जी, मुझे भी पता चला आज ही कि आज मेरे जोर से बोलने की इस आदत ने कितना बड़ा कमाल किया है। तो अब तो आप लोगों को मेरी इस आवाज से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, या अभी भी किसी को है? ना खुशी बेटा, मुझे तो नहीं है, बल्कि तुझे तो रात को जागते रहो का नारा लगाना चाहिए। कम से कम हमारे इलाके में चोरियां तो नहीं होगी और लोगों को तेरी आवाज से नींद भी कम आएगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।